हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक और सुपरफास्ट टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 4 है। हमेशा की तरह आपको मात्र 15 मिनट का टाइम मिलेगा और आज टोटल क्वेश्चन है 80। तो टारगेट रखते हैं कम से कम आपको 60 सही करने हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहे जितने भी सही कर सकते हैं। हालांकि आप लोग बताना मुश्किल है कि कितने सही किए हैं, कमेंट करके मुश्किल से बताते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर लीजिएगा। क्योंकि जो आपका एग्जाम का लेवल है, जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन है वो सेलेक्ट किए हैं। हालांकि बाद में रिवीजन करने के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एग्जाम नगरी एक ऐप डाउनलोड कर लेना, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज में एलडीसी के मॉडल पेपर सीरीज और टॉपिक वाइज सीरीज मिल जाएगी। जैसा एग्जाम का पैटर्न है, जिस प्रकार के पीछे की परीक्षाओं में एलडीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे ही क्वेश्चन की सीरीज है। तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिए ताकि एग्जाम तक रोजाना हम इसी प्रकार से कम समय में ज्यादा क्वेश्चनों का रिविजन करते रहें। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला कि आदिवासियों का मुक्ति धाम महास्थल कहां पर स्थित है। कहां स्थित है या किसे कहते हैं, दोनों ही एक ही बात है। तो आदिवासियों का मुक्ति धाम कह दीजिए, आदिवासियों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल कह दीजिए, या वागड़ का कुंभ कह दीजिए। तो ये बणेश्वर आप जानते हैं डूंगरपुर में है। एक जगह है नवा टापरा, जहां पर त्रिवेणी संगम बढ़ता है सोमाई जखम का, और एकमात्र जगह है यहाँ पर जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो ये भी याद रखना है कि खंडित शिवलिंग की पूजा कहां पर होती है, और माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। मृत आत्माओं का मुक्ति धाम भी कह देते हैं इसे, एक आपका सही है। इनमें से धौलपुर में स्थित दर्शनीय स्थल कौन सा है, कौन सा है धौलपुर में है। तो केसरबाग पैलेस कहां पर है, धौलपुर में है। शेरगढ़ का किला ये भी धौलपुर में, लेकिन याद रखिए जो धौलपुर में है ना, ये तो है चंबल नदी के किनारे पर। एक शेरगढ़ का किला है वो बारां में भी है, और बारां में जो है वो परवन नदी के किनारे पर है, और खानपुर महल भी है। यानी तीनों ही जगह है, तो डी कर दीजिए, सही आंसर है। केसरबाग का तो क्वेश्चन भी आया था रीट में, अगर आपको याद है कि कहां पर है, धौलपुर में है। डूंगरपुर में स्थित देसा गांव की जो बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया था। दो क्वेश्चन बन गए। एक तो देसा गांव की बावड़ी है कहां पर, डूंगरपुर में है। रानी माणक जो है इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो बी आपका सही है। अच्छा, गेव सागर झील के तट पर स्थित शिव ज्ञानेश्वर शिवालय किस नाम से जाना जाता है। दो तीन क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। एक तो गेव सागर कहां पर है, तो डूंगरपुर में जानते हैं। शिव ज्ञानेश्वर शिवालय कहां पर है, तो गेव सागर झील के किनारे पर है। यहाँ पर जो है एक थंबिया महल है ये, ठीक है। जो शिव ज्ञानेश्वर शिवालय उसे क्या कहते हैं, एक थंबिया महल। लेकिन यहाँ पर याद ये रखना है कि एक खंबा महल एक अलग है, जिसको कहते हैं प्रहरी मीनार। एक खंबा महल है उसे क्या कहते हैं, प्रहरी मीनार। और ये कहां पर है, ये है जोधपुर में। तो एक थंबिया महल अलग है और एक खंबा महल है वो अलग है। ये एक थंबिया महल डूंगरपुर में गेव सागर झील के किनारे पे है। अच्छा, हाथ का मेल ये मुहावरा है। हाथ का मेल का मतलब क्या होता है, तुच्छ वस्तु, यानी राइट आंसर आपका बी सही है। अच्छा, पावक आपको एक शब्द दे रखा है, आपको सही संधि विच्छेद बताना है कि पावक का कई क्या होगा। तो पो धन अक हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, सी सही है, सी आपका सही है। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था। अच्छा, ये तो और भी आसान है आप लोगों के लिए। 14 सितंबर तो आपको याद ही है, 1949 में 14 सितंबर का एक ही ऑप्शन है, तो वैसे भी सही कर देते। डूंगरपुर में एडवर्ड समुद्र नामक तालाब है वो किसने बनवाया था। एडवर्ड सागर, गेव सागर जो है इसका निर्माण विजय सिंह जी ने किया था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी है। इनमें से कौन सा दुर्ग है जो व्हेल मछली के आकार का है। व्हेल मछली के आकार का दुर्ग आता है जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जो कि कौन से पठार पे बना हुआ है, मेसा पठार पे बना हुआ है। आपको याद होगा, मेसा पठार पे बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। राइट आंसर आपका बी है। राजस्थान में प्राचीन कस्बा है कि जिसे कहते हैं नगरी के नाम से जानते हैं। एक है नगर, एक है नगरी। तो ये कौन सी नदी के किनारे पर है, तो नगरी जो है ये बेडस नदी के किनारे पर है। नगरी मध्यमिका जो सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी। एक नगर एक अलग जगह है, याद रखना है। नगर है वो अलग है, जिसे पहले करकोट नगर के नाम से जानते थे, ये टोंक में है, ठीक है, ये एक अलग है। अच्छा, ओराई और बामनी नदियों के संगम जो है वो उद्गम जो होता है, या जहां से ये नदियां निकलती है, वो कौन से वन्यजीव अभियान से निकलती है, या फिर कह दीजिए कौन से अभियान से बहती है। तो ये बस्सी अभियान से है। बस्सी कौन सा, चित्तौड़गढ़, याद रखना। एक बस्सी जगह जयपुर में भी है। संत दादू जी के शिष्य थे सुंदरदास जी, उनका स्मारक बना हुआ है दौसा में। लेकिन दौसा में अगर आपको जगह बतानी हो कि कौन सी जगह है जहां पर बना हुआ है, तो गेटो लाओ में। हालांकि ये क्वेश्चन ये भी आया था कि गेटो लाओ का संबंध है वो किस संत है, सुंदरदास जी, जो कि दादू दयाल जी के शिष्य थे। दादू दयाल जी हम जानते हैं, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं, और दादू पंथ की जिन्होंने नींव रखी थी। और ये क्वेश्चन तो दादू दयाल जी का क्वेश्चन तो रीट में भी आया था।
कि दादू दयाल जी की समाधि कहाँ पर है, आपको याद होगा, तो ये क्वेश्चन उनकी सी से सुंदरदास जी का है। गोरा बादल महल कहाँ पे बने हुए हैं, तो गोरा बादल आप जानते हैं रतन सिंह जी के टाइम पर थे चित्तौड़गढ़ में, तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में सी आपका सही है। देश का पहला मंदिर जहां हनुमान जी की दाढ़ी मूछ युक्त और माथे पर तिलक युक्त विग्रह है, यानी दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी का मंदिर कहां पर है, तो ये बना हुआ है सालासर में। और हनुमान जी की बाल रूप की पूजा कहां पर होती है अगर पूछ ले, तो मेहंदीपुर बालाजी में, जहां पर बाल रूप की पूजा होती है। एक बालाजी का मंदिर प्रसिद्ध है करौली में, अंजनी माता का मंदिर है, और वो एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी को स्तनपान करते हुए दिखाया गया है। लेटे हनुमान जी सेन मुद्रा में आप जानते हैं अलवर में है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी है। 6 मंजिला एक हवेली है जिसे कहते हैं सुराणा की हवेली, जिसमें टोटल 1100 दरवाजे और खिड़कियां बनी हुई है। और कितना मंजिली हवेली है, 6 मंजिला। अच्छा, ये हवेली है कहां पर, कौन सी हवेली की पूछ रहे हैं, सुराणा की हवेली पूछ रहे हैं, तो ये है चित्तौड़गढ़, सॉरी सुराणा की जो हवेली बनी हुई है ये कहां पे बनी हुई है, ये चूरू में बनी हुई है, यानी एक हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला कि अबानेरी दौसा में स्थित हर्षद माता का मंदिर है वो किस काल का, ये भी रीट में क्वेश्चन आया था। देखो, एक तो मंदिर है राजस्थान में हर्षनाथ जी का मंदिर, तो हर्षनाथ जी का मंदिर है ये तो बना हुआ है सीकर में। हर्षद माता का मंदिर है ये बना हुआ है दौसा में, और ये बना हुआ है प्रतिहार कालीन। अच्छा, प्रतिहार कालीन शैली को आप एक और कह सकते हैं, इसे महामारू शैली कह दीजिए। तो ऑप्शन में अगर महामारू शैली होता तो भी आपका ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता, तो डी आपका सही है। राजस्थान का सबसे लंबा कच्चा बांध कौन सा बना हुआ है, कच्चा बांध बताना याद रखना है, तो ये अगोई बांध है, कच्चे बांध की बात हो रही है। अच्छा, जगदीश शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद बताना है, तो जगत धन ईश होता है, जगत धन ईश यानी एक सही है। अच्छा, प्रदर्शनी इस शब्द का शुद्ध रूप बताना है, हालांकि गलत लिखा तो सही कहेंगे क्या होगा, प्रदर्शनी, डी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। और 6 खंभों की बंजारों की छतरी जो है वो राजस्थान में कहां पर है, तो बंजारों की छतरी बनी हुई है दौसा में। कितने खंभों की है, 6 खंभों की है, एक आपका सही है। और भरतपुर में गोपाल सागर झील में स्थित गोपाल जल महल किसके द्वारा निर्मित है। अब भोपाल में जल महलों की आप बात करेंगे, भरतपुर में बात करेंगे, तो डी के जल महल है, और डी में 5 जल महल बने हुए हैं, उनमें गोपाल जो महल है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध महल में आता है, ठीक है। तो शुरुआत 2 महलों की जो हुई थी ना बदन सिंह जी के टाइम पर हुई थी, लेकिन पूरा जो करवाया था वो सूरजमल जी ने करवाया था, तो राइट आंसर 1 है। इनमें से भीलवाड़ा का मुख्य बांध कौन सा है, तो भीलवाड़ा में कौन सा बांध है, तो मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पर क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो कोठारी नदी आपको याद होगा जिन पर मेजा बांध बना हुआ है, एक आपका सही है। और भरतपुर का वह स्थान आपको बताना है जहां पर 17 मार्च 1927 ईस्वी को मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था, तो 1527 में प्रसिद्ध खानवा का युद्ध हुआ है, आपको याद होगा, एक आपका सही आंसर है। अच्छा, इनमें से कौन सा डीग का सर्वोत्तम भवन है, अच्छा डीग जल महलों की नगरी कहलाती है, लेकिन एक चीज और अगर आप याद रखें तो जल महल डीग के अलावा जयपुर में भी जल महल हैं जो स्वाई जयसी ने बनवाए थे। सबसे प्रसिद्ध आपको मैंने भी बताया था गोपाल भवन जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और डंडार वाले हनुमान जी का मंदिर जो कि भरतपुर जिले में बना हुआ है, तो बताना क्या है, किस नदी के किनारे पे ये बताना है, तो वहां पर एक नदी है ककुंद नदी, ठीक है, वहां पे बना हुआ, इसी नाम से प्रसिद्ध नदी है। एक तो कांतली नदी सीकर में आपको याद रखनी है, और एक है काकनी नदी जो कि जैसलमेर में है, और ककुंद नदी जो कि भरतपुर वाले क्षेत्र में है। जाट महाराजा सूरजमल के द्वारा भरतपुर शहर कब बसाया गया था, तो भरतपुर शहर और भरतपुर का किला भी 1733 की बात है, 1733 यानी एक सही है। और बाड़मेर के निकट प्रस्तर शिल्प कार्य निम्न में से किस मंदिर में किया गया है, तो बाड़मेर का कौन सा ऐसा मंदिर प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर का कौन सा ऐसा मंदिर है, तो क्या हो जाए, किराड़ू के मंदिर, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर प्रतिहारकालीन सबसे नवीनतम मंदिर है जो कि नगर मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए आप एक शब्द क्या कहेंगे, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी यानी बी सही है। और एहसान ना मानने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो कहते हैं यानी बी सही है। अच्छा, जिसने कठिनाई से जीता जा सके, जिसे हम कठिनाई से जीत सकते उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, या सार्थक शब्द क्या होगा, दुर्जय, यानी बी आपका सही, सॉरी डी आपका सही है। अब्दुल्ला पीर की मजार जो है वो राजस्थान में कहां पे बनी हुई है, अब्दुल्ला पीर की मजार राजस्थान में कहां पर है, बांसवाड़ा में, एक सही है। और बांसथुनी शिवालय राजस्थान के कौन से जिले में है, तो बांसथुनी शिवालय आता है राजस्थान के 12 जिले में, बी सही है। अच्छा, भूतिया किले के रूप में एक दुर्ग है, किला है, प्रसिद्ध है, उसका नाम है भानगढ़। अच्छा, भानगढ़ अलवर वाले क्षेत्र में आपको तो याद ही है, तो बताना क्या है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, भूतिया किला जो भानगढ़ है इसका निर्माण किसने करवाया था, माधव सिंह जी ने करवाया था, एक सही है।
अच्छा, यदुवंशी राजपूतों के द्वारा बनवाया गया केसरोली का किला। अच्छा, केसरोली का किला राजस्थान में है कहां पर? ये बना अलवर में, तो डी आपका सही है। ओके, राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? नंदन कानन कहते हैं सिलीसेट झील को, अलवर जिले में बनी हुई है, एक आपका सही है। और ऋषभ देव जी का मंदिर निम्न में से कहां पे है? तो इनमें से ऋषभ देव जी का मंदिर अगर आपको बताना पड़े तो कालिंजरा बांसवाड़ा में भी है। अच्छा, और भी बहुत सारे मंदिर है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर कहें तो कालिंजरा, और क्वेश्चन तो ये भी आया कि धार्मिक स्थल कालिंजर है कहां पर? बांसवाड़ा में। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए वाचाल, यानी सी सही है। और इनमें से किस मंदिर का निर्माण महारावल पृथ्वी सिंह की राठौड़ रानी यानी अनोप कंवरी के द्वारा करवाया गया था? कब? 1799 में। तो अनोप कंवरी ने निर्माण करवाया था लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। ठीक है, राइट आंसर आपका बी सही है। और 1799 में ही जयपुर में हवा महल का निर्माण भी होता है सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा, तो वो भी याद रख लीजिए। राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ किया गया, कब किया गया था? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना 13 सितंबर 2015 से। और राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? चलिए, तो और भी आसान है। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर को कह देते हैं, एक सही है। अच्छा, पीतांबर में कौन सा समास आता है? पीतांबर में कौन सा समास है? तो क्या होगा राइट आंसर? बहुरी समास है, एक सही है। और पंचवटी में कौन सा समास होगा? पंचवटी संख्या वाला कौन सा था? द्विगु समास है, एक सही आंसर। अच्छा, इनमें से कौन सी हवेली चूरू जिले में है? तो इनमें से चूरू जिले में कौन सी हवेली बनी हुई है? खेमका की हवेली है, पारखों की हवेली भी है, कन्यालाल बागला की हवेली भी है, कोठारी हवेली भी है, सारी है, तो राइट आंसर डी सही है। बीगाजी का स्मारक कहां पर बना हुआ है? तो ये तो बता देंगे आप, बीगाजी चूरू में एक बागाजी है जिसका चित्तौड़गढ़ में है। चूरू के किस स्थान पर श्री गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी ने आगमन किया था? चूरू में कहां पर आए थे? चूरू में एक जगह सावा, तो सी आपका सही है। बाणगंगा, मोरेल और सनवान जो है किस जिले की मुख्य नदियां हैं? तो बाणगंगा जानते हैं जयपुर की दौसा की है, तो दौसा ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आपका सी है। खिचड़ी पकाने का मतलब क्या होता है? खिचड़ी पकाना यानी गप्पे मारना, गुप्त सलाह करना, डी आपका सही है। गप्पे मारना नहीं होता है, सॉरी, गुप्त सलाह करना, सीक्रेट बातें करना कह देना। खरी खरी सुनाना यानी भला बुरा कह देना, यानी एक सही है। और अंगारों पर पैर रखने का मतलब क्या होता है? अंगारों पर पैर रखना यानी जानबूझकर परेशानी को मोल ले लेना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकाल लेना। अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ पूर्ति करना, अब काम करना मत कर देना इसमें, राइट आंसर आपका सी है। वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? जिसका विवाह होने को है आयुष्मती, बी आपका सही है। और वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें वह सर्वनाम क्या है? वह, ये सर्वनाम है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है? ये तो आसान सा है, कौन सा सर? तो निजवाचक है, निजवाचक सर्वनाम है, राइट आंसर बी है। अच्छा, दिगंबर का संधि विच्छेद बताना है। दिगंबर का और भी आसान है, दिक धन अंबर हो जाएगा व्यंजन संधि, दिक धन अंबर यानी डी वाला सही है। ओके, अगला है कि मधुरता में संज्ञा बतानी है। मधुरता कौन सी संज्ञा है? तो मधुरता में कौन सी संज्ञा आएगी? आसान सा है, भाव है मधुरता, तो भाववाचक संज्ञा यानी बी सही है। अच्छा, वीरातारा माता का जो मंदिर है ये राजस्थान में कहां पर बना हुआ है? जो गोंद के लिए प्रसिद्ध है जगह कौन सी? चोटन। चोटन कहां पर है? बाड़मेर में है। और राजस्थान में पहली जाट रियासत जिसका स्थापना जाट सरदार चूड़ामन ने थून के दुर्ग या थून का किला बनाकर किया था, तो पहली जाट रियासत आपको याद है भरतपुर। वास्तु संस्था पर बाद में बदन सिंह जी आते हैं। घोड़े की नाल जैसी सुरंग राजस्थान के किस जिले की है? तो घोड़े की नाल जैसी सुरंग जो बनी हुई है वो किसकी? अलवर वाले क्षेत्र की आती है। घोड़े की नाल जैसी बतानी है। अच्छा, अगला 12वीं सदी का बर्मा जी का मंदिर कहां पर है? तो बर्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर इनमें से कहें तो छींच में है। देखो, छींच बांसवाड़ा में है, एक जगह और है ऐसी ही छींक, वो जयपुर में है। और इसके अलावा बर्मा जी का मंदिर आप जानते हैं सबसे प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर अजमेर में है, आसोतरा बाड़मेर में बना हुआ है, और एक चीज बांसवाड़ा में है। इनमें से कौन सा मंदिर वागड़ के परमार राजाओं के द्वारा बनाया गया था? तो वागड़ के परमारों की राजधानी कौन सी थी? अथुर्णा राजधानी थी। अथुर्णा वर्तमान में बांसवाड़ा में है, तो अथुर्णा के मंदिर। इनमें से राजस्थान राज्य में नरसिंह गुलाब की खेती कहां पर होती है? तो ये तो खमनोर आप जानते हैं, खमनोर में, डी आपका सही है। ओके, राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा कृषि फोरम जो है
ये कहाँ पे बना हुआ है? सूरतगढ़ में है। सी आपका सही है। और इनमें से राजस्थान राज्य में सबसे पहले सेब की खेती की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो माउंट आबू से शुरुआत होती है। राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अंगूरों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गंगानगर वाले क्षेत्र में। बी सही है। और राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कहाँ पर है? तो कृषि उपज मंडियां राजस्थान में कोटा में वाले क्षेत्र में। बी सही है। राजस्थान राज्य में अमूल्य नीर योजना का संबंध किससे है? तो ये तो और ही जानते हैं, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना से। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना वैसे नर्मदा नहर परियोजना से है। राजस्थान में द्वितीय काशी या दूसरी काशी किसे कहा जाता है? तो बूंदी को कह देते हैं, यानी डी सही कर दीजिए। इनमें से करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? देखो, करौली रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दो क्वेश्चन अगर पूछे कि करौली में यादव वंश की स्थापना किसने की थी? यादव वंश की स्थापना की थी 1040 में विजयपाल जी ने, ठीक है, वो बयाना वाले क्षेत्र में। और करौली की स्थापना जो शहर बसाया था वो अर्जुन जी ने बसाया था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी सही है। राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय है और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही सीमा बनाता है, तो दो ही जिले से, या तो गंगानगर है या बाड़मेर है। तो दो जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। इनमें से राजस्थान में किस जिले का अनका कटोरा कहते हैं? तो गंगानगर को अनका कटोरा कह देते हैं। इनमें से राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो सबसे गर्म जिला है चूरू। और अभी ये रीट में क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक दैनिक तापमान कहां पर अंकित किया गया? फलोदी, आपको याद होगा। चलिए, इनमें से राजस्थान राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बहुत ही आसान है। सबसे पूर्वी हो जाएगा धौलपुर, पश्चिमी हो जाएगा जैसलमेर वाला, उत्तरी हो जाएगा गंगानगर और दक्षिणी हो जाएगा बांसवाड़ा। निम्न में से राजस्थान राज्य की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी है। तो पद्मा डेयरी है कहां पर भी है? अजमेर में है। अजमेर में है, तो बी सही है। और इनमें से कचरे से बिजली बनाने का जो पहला कारखाना राजस्थान में लगाया गया है वो कहां पर है? तो बिजली बनाने का जो कारखाना है पदमपुर में। और पदमपुर कहां पर है? गंगानगर में। राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश माना जाता है कौन सा? तो सबसे प्राचीन अरावली वाला भूभाग सबसे प्राचीन है और रेगिस्तान क्षेत्र जो है वो सबसे नवीन मान लीजिए। अच्छा, राजस्थान पूर्णतः बारहमासी नदी कौन सी है? तो मैंने कल भी एक क्वेश्चन बताया था, पूर्णतः राजस्थान की बारहमासी नदी की नहीं तो चंबल है। वैसे माही नदी भी आती है। ओके, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागमल गोपाल जी कहाँ के निवासी थे? तो जैसलमेर के निवासी थे। आजादी की दीवानी, जैसलमेर में गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसी पुस्तकों की रचना की थी। राजस्थान की जलवायु में एक शब्द होता है मावट। मावट का मतलब क्या होता है? जो शीतकालीन वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं, जो कि रबी की फसल के लिए लाभदायक है। ओके, और मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा था? तो मालदेव जी को। तो राइट आंसर का सी है। और सांबर झील किस जिले में है? तो ज्यादा तो है वो जयपुर में है, ठीक है, सबसे ज्यादा जयपुर में है। हालांकि विस्तार अजमेर में भी है, नागौर में है। अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लेते आपसे कि सांबर झील जो है इनमें से कौन से जिले में नहीं है, तो आप कह देते कि दौसा में नहीं है। अगर एक ही बताना हो कि कहां है तो जयपुर में है। और 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं चंदेरी का युद्ध, यानी डी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो ये थे टॉप 80 क्वेश्चन। तो 80 में से आपने सही कितने किए कमेंट करके जरूर बता दीजिए। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा सही लगा। जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं तो लाइक शेयर तो करना ही करना है, कमेंट करके बताना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और रात को डेली 8 बजे रोजाना हम लाइव टेस्ट भी करते हैं, तो वो भी आप लोग डेली ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा और कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो या तो कमेंट करके या ऊपर आपको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।